तो भाई का टुकुर टुकुर देख रहे हो, चैनल तो सब्सक्राइब करते नहीं हो तो भैया चैनल पहले सब्सक्राइब करो और उसी के बाद जो है वीडियो देखो। साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दो ताकि हमारी वीडियो जो है तुम्हारे पास सबसे पहले आ जाए। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर से अभी तक हम चल रही है बेसिक मैथमेटिक्स। लास्ट हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, होल नंबर की कवर की थी, वो जो बिल्कुल ही बेसिक थी। और अब हम करेंगे फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन का मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्रैक्शन क्या है, होल क्या है, लेकिन आज फिर हम उसको फ्रैक्शन को वेरी डिटेल से कवर करेंगे, जैसा कि बच्चों को आराम से समझ आ जाए। क्योंकि ये फ्रैक्शन 95% बच्चों को समझ ही नहीं आती है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता। पहले हम बस इसकी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे फ्रैक्शन है क्या, उसकी ज़रूरत क्या है, फ्रैक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। जैसे होल नंबर में तो पता चल जाता है, 1 रुपये 2 रुपये हिसाब किताब या कोई चीज़ लेने जाने तो वो पता चल जाता है, इसको ऐड करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, वो हमने लास्ट टाइम कवर कर दिया। लेकिन फ्रैक्शन का क्या इसमें रोल है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, और फ्रैक्शन के पार्ट्स कितने पार्ट्स है, उसके हम एग्जांपल देखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा से ध्यान से सीखेंगे तो बिल्कुल आसान है। और ये होल नंबर और फ्रैक्शन अगर आपको समझ आ गई, मैं आपको रिटन में देता हूँ, कोई भी मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हो, कहाँ से भी लिया हो, आपको बिल्कुल आराम से और आसानी से समझ आ जाएगी। ये 8 रूल आज 4 हमने कवर कर लिए, 4 अब हम कवर करेंगे अभी। वो आपको 8 आ गए तो बाकी मैथमेटिक्स कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, इसमें बिल्कुल आसान हो जाएगी। पहले देखते हैं फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन फ्रैक्शन वर्ड लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया हुआ है। उसका मतलब है ब्रोकन, ठीक है, तोड़ना। ब्रोकन मीन तोड़ना। कोई चीज़ पड़ी है, उसको तोड़ के पार्ट में, जैसे के या कोई भी चीज़ होती है, उसको डिवाइड करना, पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग रखना, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोकन। ब्रोकन मीन्स तोड़ना। इज़ ए नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट। कोई होल नंबर, इस अभी मैथमेटिक्स में ये चीज़ होती है, तो कोई होल नंबर होता है, जैसे ए को तोड़ना, 2 हिस्सों में तोड़ोगे तो आधा आधा हो जाएगा। 2 ए या 5 को तोड़ना, वो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी होल नंबर को तोड़ने को हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन आर द काउंटिंग पार्ट ऑफ, ये फ्रैक्शन भी हम काउंटिंग पार्ट होता है। फ्रैक्शन इज ए क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय होल नंबर। फ्रैक्शन वो क्वांटिटी होती है जो हम किसी होल नंबर में ज़ाहिर नहीं कर सकते। जैसे आपको बताए भाई अभी क्या टाइम हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? अगर आप 2:30 बज रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? 2:30 ना। तो 2:30, अगर आपको कोई बोले ये 2:30 मुझे लिख के दो, किस तरह से लिखोगे? 2:30 बज रहे हैं। या कोई आपको बोला भाई शुगर लेने जाओ, चीनी लेने जाओ, या आटा ले जाओ, 1.5 किलो आटा लेके आना, तो वो आपको पर्ची पे लिख के देगा। भाई आप बोले नहीं मुझे भूल जाऊंगा मैं, आप मुझे पर्ची पे लिख के दे कितना आटा लेके आना, वो 2.5 किस तरह से लिखेगा? अगर 2 किलो होगा तो वो लिख देगा 2 kg। kg मीन्स किलोग्राम, जिसको हमने यूनिट लिखा था, 2 kg, ठीक है। अगर 2.5 लिखना है तो किस तरह से लिखोगे? अगर 5.5 लिखना है, 5.5 किलो आटा लेके आना या 2.5 मन आटा लेके आना, तो ये किस तरह से लिखोगे? ये मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से नंबर को लिखने के लिए हम फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। अब फ्रैक्शन की नीड क्या है? मैंने बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल यहाँ लिखी है, इंग्लिश में भी है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ। ये एक फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चे को दे रहा हूँ जिसका नाम है नवीद। ये नवीद है, इसको बोला हूँ मैं ये बड़ा एक 5 पाउंड का केक है। मैंने उसको कहा ये 5 पाउंड का केक आप खा लोगे? उसने कहा नहीं, मैं 5 पाउंड का तो ये पूरा तो नहीं खाऊंगा। तो मैंने उसको पूछा भाई कितना खा सकोगे? वो बोलेगा आधा मैं खा सकता हूँ। तो किस तरह से लिख के मुझे देगा? तो ये मैं आधा केक खा सकता हूँ, ठीक है। वो बोलने में तो आसान है, आधा। छोटे बच्चे को जो 2 साल का होगा उसको भी बोलोगे भाई आधा बताओ, तो वो आधा बोल देगा। लेकिन उसको बोलोगे आधा लिख के दो,
तो वो लिखेगा नहीं। ये मैंने इसे नवीद से मैसेज पे पूछा था, ठीक है। तो वो उसने बोला मैं पूरा नहीं खा सकता हूँ, आधा खा सकता हूँ। तो वो आधा किस तरह से लिखेगा, हाफ केक किस तरह से लिखेगा? तो ये एक तो लिख दिया हाफ, HALF, हाफ, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा उसको नंबर में मुझे बताओ तो किस तरह से लिखेगा या किस तरह से बताएगा मैं आधा खा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे शुगर लेने जाते हो या कोई भी चीज़ लेने जाते हो या कपड़ा, आधा मीटर कपड़ा किस तरह से लिखोगे, ये थोड़ा मुश्किल होती है। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगी। ये एक तो होल नंबर होती है 2, 3 किलो, 4 किलो, लेकिन आधा या पौना, सवा किस तरह से लिखोगे, उसको इस तरह से लिखने के लिए हम फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। मैंने लिखी है कंसीडर द फॉलोइंग सिनारियो, नीचे गई हुई पिक्चर को ध्यान से पढ़ो। इसका मतलब है कैन यू फिनिश द होल केक। मैंने इससे पूछा भाई आप पूरा केक ख़त्म कर सकते हो? इसने कहा इफ़ नॉट हाउ मेनी केक डिड यू ईट। अगर ये पूरा नहीं खा सकते हो तो कितना केक खा सकते हो, ठीक है। इज आई फर्स्ट इज़ नॉट द आंसर नाइदर इज ज़ीरो। पहले तो वो ज़रूर केक देगा, तो वो ये नहीं बोलेगा मैं खा भी नहीं सकता, वो तो खाएगा तो ज़रूर खाएगा। दिस सजेस्ट दैट वी नीड एन काइंड ऑफ। इसका मतलब है अगर वो आधा या सवा या थोड़ा भी खा सकता है, कितना हिस्सा उसका खा सकता है, चौथा हिस्सा खा सकता है, पाँचवा हिस्सा खा सकता है, 10वां हिस्सा हो सकता है, एक निवाला खा सकता है, तो वो किस तरह से लिख के बताएगा, ठीक है। तो इसको हम फ्रैक्शन इसी मामले में हमें हेल्पफुल रहती है, इसी मामले में हमें ज़रूरत पड़ती है। अब चलो फ्रैक्शन की ज़रूरत भी आपने देख ली, अभी हम फ्रैक्शन कवर करेंगे। फ्रैक्शन के दो पार्ट है, फ्रैक्शन दो पार्ट है। जैसे मैंने बताया था ये नंबर पीछे बैक साइड में लिखे पड़े ना, ये फ्रैक्शन के, ठीक है। मैं एक को यहाँ लिख भी रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ 2/5, ठीक है। या मैं दूसरा लिख रहा हूँ, ये जो लिखा पड़ा ये ए बी इंग्लिश के लेटर है, ए और बी, ये इस तरह से लिखे हुए। मैं यहाँ थोड़ा साफ करके लिख रहा हूँ, A + B, इस तरह से लिखा हुआ है। ये जो लाइन होती है ये फ्रैक्शन को शो करती है। अभी जो ऊपर वाला डिजिट होता है और नीचे वाला डिजिट होता है, इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ये जो ए को हमने क्या कहा? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या कहा? डिनोमिनेटर। यहाँ लिखा हुआ, मैं सॉरी गलत बोल गया, ठीक है। जो ए था, ऊपर वाला डिजिट जो भी होता है, जैसे यहाँ 1 पड़ा है, वो पीछे वाली फिगर में देखो 1, और नीचे देखो 10 है। जो ऊपर वाला होता है जो 1 है, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? अब न्यूमरेटर होता है वो क्या शो करता है, और डिनोमिनेटर होता है वो क्या शो करता है, एक हम अलग चीज़ बताएंगे। न्यूमरेटर होता है वो बताता है आई एम ए न्यूमरेटर, लिखा पड़ा आई एम द न्यूमरेटर टेल यू द नंबर ऑफ पार्ट्स, और नीचे डिनोमिनेटर बताता है टोटल कितने पार्ट्स किए हैं, किसी चीज़ के टोटल कितने पार्ट्स किए हुए, ठीक है। और ऊपर वाला बताता है उन पार्ट्स में से कितने पार्ट्स आपने यूज़ किए या किसी को दिए हैं, या किसी उतने पार्ट आपके पास पड़े हैं, ये आपको शो करेगा। एक एग्जांपल में ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये केक था, या हाँ आप पिज़्ज़ा समझ लो, ये पिज़्ज़ा था। पिज़्ज़ा के आपने कितने हिस्से किए? 8 हिस्से किए थे। देखो,